सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरावीम कालादम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के जराये के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तरतीब दिया गया। 5 रुकनी लार्जर बेंच 6 जून को दिन 11:30 बजे हुकूमत की तरफ से दायर अपीलों पर समाअत करेगा। जराये ने मजीद बताया कि जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच का हिस्सा होंगे। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सानिया 9 मई में मुलविस अफराद से मुज़ाकरात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि मुज़ाकरात के असूल वाज़िया कर दिए, जो रियासत के खिलाफ खड़ा होगा उससे मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात और मुफाहमत पर मेरा पुख्ता यकीन है। इसी पार्लियामेंट के सामने 126 दिन के धरने को मुज़ाकरात से उठाया था। सियासत में मुफाहमत और मुज़ाकरात होते हैं और होने भी चाहिए। सानिया 9 मई रियासत के खिलाफ उठना था। GHQ, जिना हाउस और तनसीबात पर हमला करने पर कोई माफी नहीं दे सकता। कोर कमांडर्स मीटिंग में जिस मौकिफ का इजहार किया गया वो हर पाकिस्तानी का मौकिफ है। सानिया 9 मई में मुलविस अनासिर के लिए कोई रियायत मुनासिब नहीं। इसहाक डार का कहना था कि हम तमाम स्टेक होल्डर के साथ मिलकर चलेंगे। अदलिया की बहुत इज्जत और एहतराम है, वो इज्जत रहेगी। उन्होंने कहा कि साबिक अमरीकी सदर ट्रंप को सजा के हवाले से अभी प्रोसेस बाकी है। अल कुदस शरीफ को फलस्तीन का कैपिटल होना चाहिए। डिप्टी वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट विफाकी बजट से पहले मंजूर होना मामूल से हटकर है। 4 विफाकी इकाइयों का बजट मिलकर विफाक का बजट बनता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को क्या इल्हाम हुआ कि उन्हें क्या शेयर मिलेगा? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को विफाकी बजट के बाद अपना बजट तब्दील करना पड़ेगा। और अब आपको बताएं कि बानी PTI ने ट्वीट के मामले पर FIA टीम से मिलने से इनकार कर दिया। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साइबर क्राइम टीम रात का अडाला जेल पहुंची। ताहम साबिक वज़ीर आज़म ने FIA टीम से शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया। उन्होंने FIA टीम के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार किया। बानी PTI ने FIA टीम को जवाब देते हुए कहा कि किसी भी सवाल का जवाब वकला की मौजूदगी में दूंगा। बादशाह FIA की टीम ने बानी PTI का मौकिफ तहरीरी तौर पर हासिल कर लिया। वाज़ेह रहे कि FIA के साइबर क्राइम विंग ने बानी PTI के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला किया है। तो दूसरी जानिब रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान का कहना है कि इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा बनाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं। बानी PTI ने हमेशा ये बात की है कि मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी है। हुकूमती वक्त को कहना चाहता हूँ कि अपनी कारकर्दगी बेहतर करें। आपको तो हम हुकूमत ही नहीं मानते, आप कोई और काम करें। उन्होंने कहा कि बानी PTI का सियासी नुक्ता है कि सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। बानी PTI ऐसे ही खड़े हैं जैसे एक मुहिब्बे वतन लीडर को खड़ा होना चाहिए। वो डेमोक्रेसी, आइन और इदारों के साथ खड़े हैं। हम किसी भी बैरूनी मुदाखलत को कबूल नहीं करते। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना था कि हमारी पाक सरजमीन का इस्तेमाल किया गया। बानी PTI के दौर में एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ। बानी PTI के दौर में इस्लामाबाद के फैसले कहीं बाहर नहीं हुए। उन पर गलत केसेस बंद किए जाएं। अली मोहम्मद खान का कहना था कि इद्दत केस में फैसला सुनाना था, लेकिन टाउट भेजकर उल्टा हमारे वकला पर केसेस किए गए। बानी PTI इद्दत, अल कादिर ट्रस्ट और साइफर वाले केस से जल्द निकलेंगे। इमरान खान जल्द तमाम केसेस से बरी होकर पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बानी PTI के अकाउंट से इस वक्त कोई ट्वीट नहीं हुई। जैन कुरैशी का कहना था कि जो कुछ अपलोड होता है बानी PTI की मर्जी से होता है। तो दूसरी जानिब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मशवरा दिया है कि अगर तहरीक इंसाफ को कशीदगी कम करनी है तो बानी PTI अपना मुंह बंद रखे। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मुजीबुर रहमान से मुतालिक ट्वीट से पीछे हटने की कोशिश की जा रही है। ये पहला मौका है कि PTI को किसी पोस्ट से पीछे हटना पड़ रहा है, लेकिन उन्हें लगता है कि बानी PTI कशीदगी को बढ़ाना चाहते हैं और दोबारा 9 मई जैसी कोशिश कर रहे हैं। बानी PTI सानिया मशरकी पाकिस्तान का हवाला देकर कशीदगी बढ़ाना चाहते हैं। सियासत या खेल में जिसने भी बानी PTI से अच्छाई की, सबको उन्होंने डंग मारा है। और अब आपको बताएं कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जालसाजी केस में मुजरिम करार दिए गए। ट्रंप को सजा कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी करने पर
न्यूयॉर्क ज्यूरी ने सुनाई है। अदालती हुक्म के मुताबिक 11 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप की सजा का ऐलान किया जाएगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फहश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 की अदायगी से मुतालिक 34 इल्जाम आयद किए गए थे। ज्यूरी ने तमाम इल्जाम को दुरुस्त करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम था कि उनकी स्टॉर्मी डैनियल्स के साथ जिनसी ताल्लुकात थे और उन्हें छुपाने के लिए 2016 के सदारती इंतखाबात के मौका पर स्टॉर्मी डैनियल्स को रकम दी गई थी, जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गए। याद रहे कि अमरीकी तारीख में पहली मर्तबा किसी साबिक अमरीकी सदर को जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई गई है। तो दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला मजाकाखेज करार देते हुए कहा कि मुकदमा धांधली है, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, ये मुकदमा मेरी तौहीन है, मामला अभी खत्म नहीं हुआ। अपने रद्द-ए-अमल में ट्रंप का कहना था कि हम आखिर तक लड़ेंगे, ये आइन और कानून के लिए जंग है, तवील जंग होगी। जूरी की जानिब से सजा सुनाए जाने के बाद साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों के सवालात का जवाब देने से गुरेज किया। लाहौर हाईकोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। लाहौर हाईकोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जजेस के बारे में नामुनासिब अल्फाज कहने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत हुई। अशबा कामरान की दरख्वास्त पर जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने समाअत की। दरख्वास्त में वफाक को वज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 वज़ीर-ए-आज़म फरीक बनाया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मिर्जा नसर बेग हमरा डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल राजा खुरम शहजाद और चौधरी इम्तियाज इलाही फेडरेशन की तरफ से अदालत पेश हुए। दौरानी समाअत जस्टिस वहीद खान ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि आप बताएं कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल उठाया था। वकील वफाकी हुकूमत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अटॉर्नी जनरल ने वाजिया किया था कि वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात मौजूदा जजेस के बारे में नहीं कही। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपके पास तहरीरी ऑर्डर मौजूद है, जिस पर वकील वफाकी हुकूमत का कहना था कि अभी तहरीरी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला। बाद अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। और नाज़रीन, खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 जून को चीन के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वफाकी काबीना समेत बड़ा वफ़द भी चीन जाएगा। ज़रा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दौरा चीन से मुतालिक अहम जायजा इजलास हुआ, जिसमें नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक डार, वफाकी वज़ीर अहद चीमा, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी ने शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ वज़ारतों के वफाकी वज़रा और हुकाम ने दौरा चीन की तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। जरा का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा चीन के दौरान सी पैक 2 और 2 तरफा मंसूबों के हवाले से इकदाम का जायजा लिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शदीद गर्मी के बावजूद महदूद वसाइल में बिजली की बिला तातुल सप्लाई जारी है। लेस्को चीफ शाहिद हैदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिर्फ बिजली चोरी वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग हो रही है, बाकी पूरे लेस्को में कहीं लोड शेडिंग नहीं हो रही। इस मौका पर चीफ इंजीनियर O&M अब्बास अली और डायरेक्टर कमर्शियल राय मसूद खरल भी मौजूद थे। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं सीनियर रिपोर्टर साजिद काजमी से। जी साजिद काजमी, अपडेट कीजिएगा। जी कोहेनूर, आज सीओ लेस्को शाहिद हैदर ने हमरा चीफ इंजीनियर O&M अब्बास अली और डायरेक्टर कमर्शियल राय मसूद खरल के लोड शेडिंग और बिला तात्तुल सप्लाई के मुतल्लिक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम कम तरीन वसाइल, कम स्टाफ के बावजूद अपने सार्फिन को स्टेबल सप्लाई फराहम कर रहे हैं। सिर्फ उस चंद हाई लॉस फीडर्स पर लोड शेडिंग कर रहे हैं जहां बिजली चोरी बहुत ज्यादा हो रही है। इसके अलावा जहां कहीं सिस्टम में फॉल्ट्स आते हैं, हमारा स्टाफ कम से कम वक्त में रेक्टिफाई करने की कोशिश करता है। मेरे सवाल के जवाब में कि आप डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं भर्ती कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे, जबकि 5 माह में 17 जांबाज शहीद हो चुके हैं। लेबर के पास T&P
खसूसन अर्थिंग सेट, ग्लव्स, शूज, फ्लायर और गर्मियों की वर्दी नहीं। जिसके जवाब में सीईओ लेस्को शाहिद हैदर ने कहा कि ये जायज बातें हैं और हम इस पर काम मुकम्मल कर चुके हैं। जल्द ये कमियां कोताहियां खत्म हो जाएंगी। जी ठीक है साजिद काज़मी, बहुत शुक्रिया आपका। बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी के ज़ेरे एहतमाम सालाना प्रोजेक्ट के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। तलबा ने अपने आईटी प्रोजेक्ट के हवाले से शुरा को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से डीन्स, प्रोफेसर और आईटी के माहिरीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान अली। दौरे जदीद में आईटी की अहमियत को उजागर करने के लिए और नौजवान नस्ल को खुद मुख्तार बनाने के लिए बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी की जानिब से मेगा इवेंट का इनेकाद किया गया। इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से डीन्स और फैकल्टी मेंबरान के हमरा, प्रोफेसर्स और आईटी माहिरीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। स्टूडेंट्स की जानिब से वेब एप्स और मोबाइल एप्स मुतारिफ कराई गई, जिसकी बदौलत बैरून मुमालिक में से भी ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। स्टूडेंट्स ने कहा, बढ़ती हुई आबादी के साथ माहौलियात में तब्दीली इंसानी सेहत के लिए नहायत नुकसानदेह है। हम इस मामले पर रिसर्च कर रहे हैं कि तमाम मलेरिया का आगाज किस तरह होता है और इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम करने चाहिए। आबादी में इजाफे के साथ साथ दरख्तों की तादाद में कमी का सबब भी आए रोज नई हाउसिंग सोसाइटियों का तामीर होना है, जो कि इंसानी सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह है। तकरीब में स्टूडेंट्स ने आईटी से मुतल्लिक अपने प्रोजेक्ट्स पर शुरा को ब्रीफिंग दी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि हम नौजवान नस्ल को खुद मुख्तार बनाने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मेगा इवेंट का आज पहला रोज था। इवेंट कल इख्तिताम पजीर होगा। ये हमारा जो स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके 4th ईयर के बच्चे हैं जो अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं और वो ये शो कर रहे हैं कि हमने उनको 4 साल में जो तरबियत दी है टेक्नोलॉजी में, उसकी महारत का सबूत वो पेश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हैं, काम कर रहे हैं, डाटा साइंसेस में काम कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट जो आज की ज़रूरत है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की, जिसकी पाकिस्तान में बहुत डिमांड है, उस पर वो बच्चे हमने ट्रेन किए हैं। ये बच्चे, इनमें से कुछ जो बच्चे हैं वो अपनी अपनी कंपनीज जो हैं वो भी बना के उसको आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं इसके बाद, क्योंकि हमने इनको एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी तैयार किया हुआ है, ताकि जो फ्रीलांसिंग का काम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में आ रहा है तो उसको ये टेकअप कर सकें। अच्छा देखें, जो हमारे पास इस दफ़ा प्रोजेक्ट हैं वो एआई प्रोजेक्ट लैब के प्रोजेक्ट्स हैं और इसमें हमने क्या किया है, हमने मलेरिया प्रिडिक्ट किया है। हमने देखा है कि मलेरिया का रेट कितना ज़्यादा है। पाकिस्तान में अभी ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है जिसमें पता चले कि एआई में मलेरिया कैसा होता है। तो हमने देखा कि इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर, बारिशें, उन 4-5 चीज़ों के मिलावट से हमें पता चला कि यहाँ पे मलेरिया हो सकता है। बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिफॉरेस्टेशन ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर रहा है। आपको पता होगा आज से 20 साल पहले अगर आप लाहौर का स्पेसिफिकली टेम्परेचर देखें वो 35 मैक्स जाता होता था, अब वो 45-50 को जा रहा है। मसला ये है कि कुछ डिफरेंट सोसाइटीज़ आ जाती हैं, वो मतलब एरिया इस तरह का लेती है जहाँ पर दरख्त होते हैं, काटते हैं और वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं, जो कि अब के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन फॉर द फ्यूचर पर्पसेस वो हमारे लिए मतलब अलार्मिंग बात है। तो इस तरह हमने क्या किया, हमने रैंडम फॉरेस्ट को लिया है, हमने देखा है वहाँ पर कहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो रही है और वो कहाँ इफेक्ट करे, उसके क्या क्या डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उनको एवेलुएट करते हुए हम उनके ऊपर प्रेडिक्शंस करें कि आगे फ्यूचर में हम जो हमारी डिफॉरेस्टेशन होगी उसको किस तरह रोक सकते हैं और उनके लिए हम क्या क्या इक़दाम कर सकते हैं। अच्छा, हम जो काम कर रहे हैं वो अर्बन ग्रीन स्पेसेस हैं। इस्लामाबाद हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं और वहाँ पे हम सारा बता रहे हैं कि कितने एरियाज़ के ऊपर ग्रीन स्पेसेस हैं, कहाँ पे नहीं है और क्या फ़र्क उससे पड़ रहा है। इससे हमारे सिर्फ मुल्क को ही फ़ायदा नहीं है, हम इससे अपने मुल्क में पैसे का जरिया भी ला सकते हैं। हम ये एप्लीकेशन बाहर भी अंग्रेज़ों में भी बेच सकते हैं। इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो हमारे पास एक एडमिन साइट है और एक हमारे पास एक एक्सटेंशन है जिसमें हम 2 चीज़ें डिटेक्ट कर सकते हैं, एक URL फिशिंग एंड देन ईमेल फिशिंग। दोनों को हम कस्टम भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक्सटेंशन के अंदर मैनुअली एंटर करके भी और हमारे पास वो ऑटोमेटिकली भी डिटेक्ट हो रही है। ये फ़ायदेमंद इस तरह साबित होगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चैट GPT है उसको यूज़ करते हुए हमने एक AI का मॉडल बनाया है जो कि सोशल मीडिया कमेंट्स को रियल टाइम क्लासीफाई कर देता है। इसका फ़ायदा ये है कि अभी तक जो रिसर्च की गई है वो काफ़ी हद तक इंग्लिश के अंदर की गई है, लेकिन उर्दू के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं की गई। तो हमारा जो काम था, हमने उर्दू जो कि एक अरेबिक स्क्रिप्ट है और उर्दू जो रोमन स्क्रिप्ट है उसको यूज़ करते हुए कमेंट्स को क्लासीफाई किया है
और ये पाकिस्तान के लिए जितने भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री आ रही है उसकी जो वहाँ पे API इंटीग्रेट करनी है, वो हमारी API को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी क्रोम की एक्सटेंशंस भी हैं जो कि लोग यूज़ करके अपने कमेंट्स को उसी वक्त क्लासीफाई कर सकते हैं। कैमरामैन चांद के हमरा कामरान अली, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। फलस्तीनियों पर इस्राइली दहशतगर्दी के पीछे अमेरिका का हाथ है। इस्राइली बर्बरियत से अब दुनिया और आलमी अदालत का ज़मीर जाग चुका। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम का कहना है कि आज़ाद फलस्तीन की आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। वो दिन दूर नहीं जब इसराइल तबाह व बर्बाद होगा। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर से। जी आसिम बदर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की अपील पर फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क गीर यौम इख्तिजाज मनाया गया। इसी सिलसिले में मंसूरा मुल्तान रोड पर सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम की क़यादत में रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए अमीरुल अजीम का कहना था कि अमन के अलमबरदार अमेरिका ने दुनिया में जंग बर्पा कर रखी है, क्योंकि वो अपनी असला साज कंपनियों को जंग की सूरत में जारी रखना चाहता है। इनका कहना था कि हमास फलस्तीन माओ बहनों की बदौलत आलमी जमीन जगह हमें आजाद फलस्तीन का हक दो, वगरना मर जाएंगे, गजा नहीं छोड़ेंगे, शहादत को सीने से लगाएंगे। और अब इसराइल के सकूत की बारी है। जो बेदारी शहादत पैदा हुई वो अब आजाद फलस्तीन तक खत्म नहीं होगी। मुजाहिरे से जिक्रुल्लाह मुजाहिद जियाउद्दीन अंसारी खिताब करते हुए क्या कहना था, आइंदा आने वाले दिनों में इसराइल की शिकस्त और अमेरिका करप्ट होने वाला है, जिससे सुपर पावर का जनाजा निकलेगा, जिसका खात्मा होने वाला है। जी ठीक है आसिम बदर, बहुत शुक्रिया आपका। DG LDA ताहिर फरूक की हिदायत पर डायरेक्टर हाउसिंग 7 मौसम रशीद की सरबराही में स्टेट ऑफिसर शाहजहान और सीनियर इंस्पेक्टर मलिक जुल्फिकार सरकारी अराजी पर कब्जे के खिलाफ मुतहरिक। LDA ने जौहर टाउन ब्लॉक H1, H2, H3 और ब्लॉक G में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके करोड़ों की सरकारी अराजी वागुजार करवा ली। कब्जा माफिया ने जौहर टाउन के ब्लॉक H1 में प्लॉट नंबर 15, 38, 42, 106, 164A, 464, 485 और ब्लॉक H2 प्लॉट नंबर 149, 162, 225, 243 पर कब्जा कर रखा था। माफिया ने ब्लॉक H3 प्लॉट नंबर 59, 60, 61, 62, 63 और ब्लॉक G प्लॉट नंबर 26A पर भी कब्जा कर रखा था। DG LDA ताहिर फरूक की हिदायत पर फौरी तौर पर इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर, LDA गार्ड्स और पुलिस की भारी नफरी ने भारी मशीनरी के साथ ऑपरेशन करके कब्जा माफिया से सरकारी जमीन वागुजार करवा ली। इस मौका पर काबजीन की तरफ से शदीद मज़ामत भी की गई। डायरेक्टर हाउसिंग 7 मौसम रशीद का कहना है कि कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। लाहौर के इलाके समनाबाद में शहरी से बकरे छीनने की वारदात का ड्रॉप सीन। DG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान कीश्वर के नोटिस के बाद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मॉडल टाउन के DSP हुसैन हैदर ने मुल्जमान जमीर अली और आमिर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जमान ने 10 से ज्यादा वारदातों का इंकशाफ किया। मजीद जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम साबिर, क्या मामला है, बताइएगा। देखिए, ये चंद रोज कबल समनाबाद के इलाका में एक डकैती की वारदात हुई थी, जिसका बाकायदा DIG ऑपरेशन ने भी नोटिस लिया था और मुल्जमान की गिरफ्तारी का भी हुक्म दिया था। मैं जिस तरह से कहता हूं कि जहां पर लाहौर पुलिस की इंफॉर्मेशन खत्म होती है तो वहीं पर ऑर्गेनाइज क्राइम की शुरू हो जाती है, क्योंकि CIA बड़े बड़े केसेस को हल करती है। तो इसी का नोटिस जो है वो DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान किश्वर ने भी लिया था और बाकायदा तौर पर टीमें तश्कील दी थी कि ईद से कबल ही जो डकैती की वारदातें हो रही हैं, बकरा छीनने की या जो है वो नकबजनी की वारदातें, क्योंकि नकबजनी की वारदातें भी इसी तरह से हो रही थी कि लोग दीवारें फिलांग के जो है वो लोगों के घरों से बकरे ले जाते। तो ये समनाबाद का इलाका था जहां पर 4 अफराद गाड़ी के अंदर आते हैं सिटी के अंदर, और ये एक राहगीर बच्चे से जो है वो गन पॉइंट पर बकरा 2 बकरे जो है छीन कर गाड़ी में ले। बड़ा तशवीश पाई जा रही थी कि समनाबाद के इलाका में ये वारदातें शुरू हो गई हैं। तो DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान किश्वर ने टीम तश्कील की थी और बाकायदा हुसैन हैदर को इसका टास्क दिया गया था, जिन्होंने 2 रोज के अंदर ही जो है वो मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। ताहाल 2 मुल्जमान अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। 2 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया है।
बात वारदात की नहीं, क्योंकि वारदात तो लाहौर में जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन शहरियों में एक बड़ी तशवीश और जो एक बड़ा गम और गुस्सा पाया जा रहा था कि दिन दिहाड़े वीडियो में नजर आ रहा है कि बकरे छीनने की वारदात हो रही है। लोग कहते थे कि पुलिस शायद गश्त नहीं करती, लेकिन सीआईए ने मुल्जमान को गिरफ्तार करके इस बात को साबित कर दिया है कि पुलिस सोई नहीं है। पुलिस मुल्जमान का ताकुब करके उनको गिरफ्तार करती है। 2 मुल्जमान को गिरफ्तार हसनैन हैदर की जानिब से किया गया है। हसनैन हैदर डीएसपी सीआईए मॉडल टाउन काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी टीम के हमरा दोनों मुल्जमान को जब गिरफ्तार किया, उनके कब्जा से जो है वो पिस्टल भी बरामद किया गया, जो शहरी को दिखाकर बकरे छीनने की वारदात की गई थी। एफआईआर के मुताबिक और मतन के मुताबिक देखा गया है कि मालियत 2 लाख रुपए थी बकरों की और 1-1 लाख रुपए का एक बकरा था। जब मेरी बात हुई थी मुद्दई मुकदमा से, तो उसका कहना था कि कुर्बानी के लिए, अल्लाह की राह के लिए जो है वो बकरे खरीदे थे, लेकिन बच्चा जब उसको गली में घुमाने फिराने के लिए बकरे को लेकर गया तो 4 जो है वो मुसल्ला गन पिस्टल से जो है वो बकरे छीन कर ले गए। लेकिन हसनैन हैदर ने दोनों बकरे बरामद करके असल मुद्दई मुकदमा के हवाले कर दिए और दोनों मुल्जमान को हवालात में बंद कर दिया। 2 फरार मुल्जमान की तलाश में जो है वो पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। हसनैन हैदर से जब मेरी बात हुई, उनका कहना था 24 घंटों में 2 मुल्जम फरार जो थे उनको भी गिरफ्तार करके उनके साथियों समेत जेल भिजवाया जाएगा। जी ठीक है वसीम साबर, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल की मुलाकात। यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में इजाफा, सैलाब ज़दगान की मदद और रिसर्च एकेडमिक्स के मयार को बेहतर बनाने के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद आसिफ अलियास। इस मौके पर गवर्नर पंजाब मोहतरम सरदार सलीम हैदर खान ने यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए क्वालिटी स्टैंडर्ड पेशेंट केयर में मजीद बेहतरी लाने की हिदायत की। इन्होंने कहा कि जिली सतह के अस्पतालों में मरीजों की देखभाल में मजीद बेहतरी की जाए। इनका मजीद कहना था कि जल्द फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा और डीन्स कमेटी के साथ मुलाकात भी करूंगा। वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने दौरान ब्रीफिंग यूनिवर्सिटी कारकर्दगी ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम के म्यार को बेहतर बनाने के हवाले से भी आगाह किया। इनका कहना था कि फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी का रिसर्च जर्नल पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल और हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा है। यूनिवर्सिटी ने हालिया माह में क्वालिटी इनहांसमेंट सेल रिसर्च और बिजनेस इंक्यूबेशन डिपार्टमेंट में खातर बेहतरी लाई है। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अनमनाई मदद से कशानी बस्ती जिला राजनपुर में 300 के घरों के स्कूल कम्युनिटी सेंटर और डिस्पेंसरी की तामीर की जा चुकी है। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत जल्द जिला राजनपुर में टेली मेडिसिन की खिदमत फराहम करने जा रही है, जहां फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स दुखी इंसानियत की खिदमत में भरपूर किरदार अदा करेंगे। तकरीब के दौरान ब्रीफिंग में वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी ने मजीद बताया कि यूनिवर्सिटी से मुल्का अस्पताल, जिसमें सर गंगाराम अस्पताल, गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल, शादरा गवर्नमेंट मजंग टीचिंग अस्पताल शामिल है, मरीजों को मियारी तिब्बी खिदमत फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। वाइस चांसलर ने इस मौके पर गवर्नर पंजाब को यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट भी पेश की। सैयद आसिफ अलियास, कोहे-नूर। लाहौर में ईद उल अज़हा के लिए मवेशी मंडियों के कयाम और इंतजामात के लिए इंतजामिया ने कमर कस ली। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत इजलास कुर्बानी के जानवरों की मंडियों में मुतफरिक इंतजामात सफाई का जायजा लिया गया। मज़ीद जानते हैं अपने रिपोर्टर जुनेद अशरफ से। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा, कितनी मवेशी मंडियां लगाई गई हैं लाहौर में? हाँ जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के हवाले से बात की जाए तो ईद उल अज़हा का मौका, इस हवाले से लाहौर भर में जो है मंडियों का क्याम किया जा रहा है। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत ईद उल अज़हा इंतजाम के हवाले से आला सतह इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में ईद उल अज़हा पर सिक्योरिटी, कुर्बानी के जानवरों की मंडियों में मुतफरिक इंतजाम और सफाई का जायजा लिया गया है, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की है। लाहौर में कुल 9 मंडियां लगाई जा रही हैं। जिला इंतजामिया के तहत 8 मंडियां लगेंगी, जबकि शाहपुर कांजरा मंडी के गिर्द गैर कानूनी बाड़ों के खिलाफ ऑपरेशन भी किया जा रहा है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा को ब्रीफिंग दी गई कि कल से शहर के तमाम दाखिली रास्ते पर लाइफ स्टॉक के कैंप्स कायम किए जाएंगे। स्प्रे के बगैर कोई भी जानवर जो है लाहौर शहर में दाखिल नहीं होगा। और ब्रीफिंग में कहा गया कि ईद उल अज़हा से 3 दिन पहले सारे शहर को जीरो वेस्ट किया जाएगा। 3 शिफ्टों में काम किया जाएगा। लाहौर में ईद उल अज़हा पर औसतन 50,000 से 60,000 टन अलाइशों को उठाया जाएगा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि LWMC, पोलियो वर्कर और दीगर वर्कर मुतहरिक रहे। तमाम मवेशी मंडियों, नमाज, ईद उल अज़हा पर मकामात पर सिक्योरिटी प्लान फाइनल किया जाए। हेल्थ सेक्टर में और तमाम फोर्सेस को जो है अलाइड महकमों को जो है मुतहरिक रहने की हिदायत की गई है।
बारिश की पेशगोई के पेश नज़र वास्ता मंडियों को शहर से निकासी आपके लिए पूरी तैयार रखें। मंडियों में हुकूमती हदायत के मुताबिक व्यापारियों और जानवरों को सहूलियात 100% दस्तियाब करेंगे। गैर कानूनी बाड़ों के खिलाफ जिला इंतजामिया, पुलिस, MCL मुश्तरका कार्रवाइयाँ करेगी। ईद उल अजहा पर सफाई और मवेशी मंडियों के हवाले से हर शिकायत का इजाला बर वक्त किया जाए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि ईद उल अजहा पर तमाम अजला में लाहौर की सतह पर स्टैंडर्ड के मुताबिक ही मॉनिटरिंग की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। SP सिटी ऑपरेशन कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की हिदायत पर SHO मिस्ट्री शाह मोहम्मद रुमान की टीम के हमरा बर वक्त कार्रवाई, 2 पतंग साजों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान सिटी डिवीजन मोहम्मद रियाज के मुताबिक मिस्ट्री शाह पुलिस ने पतंगे बनाने वाले कारखाने पर छापा मारकर 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से लाखों रुपए मालिक की पतंगे, डोरे, केमिकल और दीगर खाम माल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO मिस्ट्री शाह कहते हैं कि इलाके में किसी को खूनी खेल खेलने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। FC कॉलेज लाहौर में खुशहाली फेलोशिप प्रोग्राम की ज़ेर एहतमाम ग्रेजुएशन तकरीब स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और तालिबात में असनाद तकसीम की। इस वक्त नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज अहमद रियाज बलोच ब्रिटिश हाई कमीशन लाहौर की हेड कलारा स्टैंड हूज के हमरा मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ FC कॉलेज में ब्रिटिश हाई कमिश्नर लाहौर की सरबराह कारा मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आज की तकरीब के हवाले से वो क्या कहना चाहती हैं। थैंक यू वेरी मच मिस कारा, हाउ आर यू and what would you like to say regarding this ceremony? I'm just so honoured to have been a part of this. It's so incredible to see young girls and women being given the opportunities that they deserve and really taking charge of their own education and their own futures. And I'm really proud that the UK has supported that effort. Okay, so this Khushhali term for specifically the sanitization workers, and would you think there should be more steps regarding this valuable education? Absolutely. I think that's the point, that there is no group in society who is of lesser value than any other group. So the children of sanitation workers are as deserving of an education, of a future that they control as any other group. And I think it's really encouraging to have the Education Minister, the Speaker of the Assembly, the Minorities Rights Minister here to support that message, that we are all equal and we all deserve an education. I heard you by saying you were doing your effort regarding the female education, and especially in Pakistan. What would you say regarding how far is the milestone regarding the female education? I think we have to be honest and say that educating girls is a global challenge, and we have had some setbacks over the last few years with COVID, amongst other things. But we are now moving in the right direction again. In the UK, over the last 5 years, we've supported over 8 million girls to get a decent education, and I think it is something that is really a top priority for us. It takes a global effort, it takes a village, but I think that we will get there. Thank you so much, Kara. She was Kara, and she was saying that कि पाकिस्तान में दुनिया भर में ख़वातीन की जो तालीम के हवाले से इक़दामात हैं उन्हें सराहा भी जाना चाहिए और उनके लिए उनकी काविशें हमेशा जारी रहेंगी। जी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।